वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस वाली चैनल। तो डियर बच्चों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले तो हम जो टॉपिक है उसको उसकी हेडिंग को समझते हैं कि हमें क्या निकालना है। हमने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर का जिसमें करंट जा रहा हो। तो स्ट्रेट कंडक्टर क्या लेंगे, कोई भी आप सीधी सी वायर ले लो। मान लो आपने आयन की ले ली, कॉपर की ले ली। हमें कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर यानी कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, और वो स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन होनी चाहिए। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, एक आयन की या फिर कॉपर की रोड ले ली। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमको बताना है कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर हम किसी चीज में से करंट पास करेंगे तो वो बन जाएगा मैग्नेट। अब मैग्नेट बनता है तो मैंने आपको हमारे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है कि मैग्नेट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कहां तक अपनी मैग्नेट की पावर दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज रखी तो ये खींच लेगा, दूर रखूंगा तो नहीं खींचेगा। तो इसकी पावर जहां तक है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना है कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा वो होती है सर्कुलर। ठीक है, ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक मतलब अगर सर्कल के अंदर एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक सर्कल होता है, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो यहां पे है, ठीक है। और जो इनका सेंटर होगा वो सेंटर होगा ये रोड, जहां पे रोड है वो इसका सेंटर होगी। उसको रेडियस मान मान के बड़े बड़े रेडियस में हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमें देखना है कि हमको कैसे पता लगा कि सर्कल में होती है। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे बैटरी अटैच है। ठीक है, यहाँ पे स्विच में देखो डॉट है, स्विच में डॉट यानी कि क्लोज्ड सर्किट है, यानी कि करंट पास हो रहा है। करंट देखो ऐसे जा रहा है आई। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपास रख दिया। ठीक, कंपास रख दिया। अब जैसे जैसे ये जो करंट है वो नीचे जा रहा है तो कंपास डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने कंपास को यहाँ रख दिया, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा थोड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में। कंपास को मैंने यहाँ रख दिया, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे मैं कंपास को जैसे जैसे घुमाता रहूंगा वैसे हमें पता लगेगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो गोल घूम रहा है, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोल होती है किसमें, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में। तो ऐसे आप सर्कुलर बना सकते हो। ठीक है, अब हम ध्यान क्या देना है, हमें ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम इस रोड है, इस रोड से, या फिर आप ऐसे मानिए जो कंडक्टर है, कंडक्टर नाम लेके चलते हैं, कंडक्टर है, कंडक्टर से जैसे आप दूर दूर जाओगे सर्कल बड़े होते जाएंगे। हमें क्या पता है, जब मैग्नेटिक फील्ड एक जगह इकट्ठा होती है तब वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। ठीक है, जो ज्यादा अट्रैक्ट करके ज्यादा रिपेल करेगी। पर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टेंस बढ़ता है तो वो वीक मैग्नेट बन जाती है, हमें ये बात पता है। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे सर्कल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ घट रही है। यानी कि अगर आप कंपास को यहां दूर रखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड कम है यहाँ पे, इस वजह से कम इसे अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी। पर अगर आप वायर के बिल्कुल पास में कंपास को रखोगे तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं कैसे। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या इसके बारे में ही लिखा है। अगर आप कंपास को दूर रखोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है डिस्टेंस से। जितना आप कंडक्टर से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप मैग्नेट के पास या कोई भी वस्तु के पास जो अट्रैक्ट करो उसके पास रखोगे तो सीधी सी बात है कि वो अट्रैक्ट करेगा, दूर रखोगे तो नहीं कर पाएगा। अब हमें क्या, अभी मैंने आपको बताया जो कंडक्टर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, 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 ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पे। थैंक यू वेरी मच।